अपने संगी साथियों के साथ आग मिचौली खेलती हुई मुनिया बहुत खुश थी। आज पूरे 2 माह के बाद उसे खेलने का अवसर मिला था, क्योंकि आज बाबूजी सुबह से ही घर पर नहीं थे। मुनिया ने माँ से पूछा, अम्मा ये बताओ बाबूजी कितने गए हैं? माँ बोली, बाबूजी शहर गए हैं अपने मित्र के घरे, वह से 10,000 रुपया उधार लेवे के लाए, बैल खरीदने हैं ना उन्हें। सुनकर मुनिया उछल पड़ी थी। उसके जन्म के समय उसके छोटे भाई की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। तभी से बाबूजी को उससे नफरत सी हो गई थी। वो मुनिया को कभी गोद में नहीं उठाते थे। जब बाबूजी दुकान बंद करके आते तो मुनिया और उसका छोटा भाई दौड़कर उनसे लिपट जाते। बाबूजी भाई को तो अच्छी अच्छी टॉफियाँ देते, लेकिन मुनिया को छिड़क देते। मुनिया वहीं खड़ी सोचती रह जाती कि उसका दोष क्या है, पर मासूम मन कुछ मान ही समझ ही नहीं पाता। मुनिया थी बहुत होशियार। बाबूजी ने स्कूल जाने नहीं दिया, फिर भी शहर से आई डॉक्टर दीदी से, जो कि उसके बगल वाले घर में ही रहने आई थी, उसने खड़ी बोली में बात करना और अंग्रेजी के भी कुछ शब्द बोलना सीख लिए, लेकिन कभी बाबूजी के डर से उनके सामने कुछ नहीं बोलती थी। कुछ दिन पहले गांव के मंदिर में एक देवी जी आई थी। वो जो कह देती पूरा गांव उनका आदेश मानता। मुनिया को भी देवी जी पर पूरा विश्वास था। पिछली बार जब मुनिया अपने छोटे भाई के साथ मंदिर गई थी तो देवी जी गांव के एक व्यक्ति से कह रही थी, हे मूर्ख, तू अपने धन से मेरी एक स्वर्ण मूर्ति बनाकर मुझे भेंट कर दे, फिर तेरा कल्याण होगा। वो व्यक्ति संघर्ष ही तैयार हो गया और देवी जी के पैर छूकर अपने स्थान पर बैठ गया। मुनिया ने भी अपने नन्हे हाथों से देवी माँ के पैर छूने की कोशिश की, लेकिन भीड़ होने के कारण पहुँच नहीं पाई थी। मुनिया का वहाँ ऐसा मन लग गया कि उसे आने में देर हो गई थी। तब बाबूजी ने मुनिया को पकड़कर बहुत मार लगाई थी। उनका गुस्सा इतना बढ़ गया था कि चूल्हे में रखी जलती लकड़ी से पैरों को दाग दिया और बोले, आज के बाद अगर तुम्हें बाहर देख लो, अगर हमने तुम्हारी टांगे तोड़ देंगे। घर के काम में अम्मा का हाथ बटाओ, लड़कियन वाले तो कोई कोनो काम ही नहीं है, जब देखो तब खेलने के लिए भाग जाती है। तभी किसी की पकड़ ने उसे पुरानी यादों से बाहर निकाला। आँख में पट्टी बांधे हुए उसकी सहेली ने उसे पकड़ लिया था। अब मुनिया की आँख पर पट्टी बांध दी गई और उसे गोल घुमाकर छोड़ दिया गया। सभी मित्रों की आवाज़ सुनकर वो उस ओर दौड़ जाती, कभी हाथ से कभी पैर से छूने की कोशिश करती और वो कामयाब भी हुई। किसी को उसने पकड़ लिया था। वो जोर से चिल्लाई, हो पकड़ लिया मैंने। लेकिन यह क्या, हाथ तो बहुत बड़े और तगड़े हैं, और हाथ में यह कड़ा तो बाबूजी का है। कड़े को टटोलते हुए मन ही मन ऐसा सोचकर वो अंदर तक काँप गई। मुनिया के मन में बचने का एक उपाय आया। उसे मंदिर वाली देवी जी याद आ गई। उसने पट्टी हटाए बिना ही अपनी गर्दन को जोर से झटकना शुरू कर दिया और आवाज़ भारी करके बोली, हरिया, तेरे थैले में जो 10,000 रुपये है, उनसे बैल मत खरीद, उनसे एक छोटा सा मंदिर बनवा और मेरी मूर्ति स्थापित कर, तभी तुम्हारा और पूरे गांव का कल्याण होगा। अपनी बच्ची के मुख से ऐसे वचन सुनकर हरिया हतप्रभ रह गया। जो कुछ मुनिया ने कहा था वो 16 आने सच था। वो चौंक कर बोला, अरे मुनिया, ये क्या कह रही है तू? तुझे कैसन पता ये बात? मुनिया ने आँख से पट्टी हटाते हुए कहा, हे मूर्ख हरिया, मैं मुनिया नहीं, देवी माँ हूँ, जो तुम्हारी पत्नी की सेवा से प्रसन्न होकर तुम्हारे घर आई हूँ। और डर से बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। उसने मुनिया को उठाया और घर की तरफ चल पड़ा। गांव के कुछ बच्चों ने, जो कि मुनिया के साथ खेल रहे थे, भी सब कुछ सुना और देखा था। अपने अपने घर जाकर सारी बात बताई। देखते ही देखते यह बात पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई और पूरा गांव हरिया के घर के बाहर एकत्रित होने लगा। घर के अंदर मुनिया को होश आ गया था। उसने रोते रोते सारी सच्चाई हरिया को बता दी। हरिया को फिर से गुस्सा आया और वह मुनिया को मारने के लिए लाठी तलाशने लगा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। हरिया ने दरवाज़ा खोला। गांव के प्रधान को अपने छोटे से घर में देखकर वो आश्चर्यचकित रह गया। बाहर झांक कर देखा, लगभग पूरा गांव जुड़ा हुआ था। हरिया ने प्रधान से पूछा, का बात है प्रधान जी, हमरा से कोनो भूल होए गई का? अगर हुई होए तो हमका माफ़ी दे दो। प्रधान मुस्कुरा दिया और हरिया के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, अरे हरिया, डारू नहीं, तुमसे कोनो अपराध नहीं हुआ है। तुम तो ये बताओ कि देवी माँ कहाँ है? हम सब उन्हीं के दर्शन की खातिर यहाँ आए हैं। हरिया के दिमाग में पैसा कमाने की युक्ति आ गई। वो बोला, प्रधान जी, हम तो खुद ही देवी माँ की पूजा
करने जा रहे हैं। पहली आरती आपे के शुभ हाथन से हो जाए के चाहिए। आप सब लोग बैठो, हम अभय तैयारी करके बुलाए रहे। ऐसा कहकर हरिया अंदर गया और मुनिया के आगे हाथ जोड़कर बड़ी नम्रता से बोला, देवी माँ हमका क्षमा कर दे, हम तुमका पहचान नहीं पाए, तुम तो हमरे सब कुछ हो। और आगे बढ़कर मुनिया के पैर छू लिए। मुनिया ने झटके से अपने पैर समेट लिए। वो अपने बाबूजी के बदले हुए रूप से बहुत आश्चर्यचकित हो गई। मुनिया को तैयार किया गया। लाल चुनरी में वास्तव में देवी माँ ही लग रही थी। वो प्रधान ने आरती प्रारंभ की और अंत में 100 का नोट निकालकर थाली में रख दिया। पूरे गांव ने माँ की आरती गाई और कुछ न कुछ चढ़ावा चढ़ाया। मंदिर की स्थापना भी प्रधान और गांव वालों ने करा दी थी। मूर्ति की स्थापना हो गई। सुबह शाम की आरती के चढ़ावे ने हरिया की तो जिंदगी ही बदल दी। उसके पास अब प्रधान से भी ज्यादा दौलत हो गई, परंतु उसकी भूख शांत नहीं हुई। मुनिया को तो बस एक कमरा दे दिया गया था जिसमें उसका बचपन गुजरने लगा। इस सब से मुनिया खुश तो नहीं थी, लेकिन बाबूजी की डांट ना मिलकर प्यार मिलना उसे अच्छा लगता था। इसीलिए वो चुप रही और करती रही जो उसके बाबूजी चाहते थे। जब मुनिया ने किशोरावस्था में कदम रखा, उसका सौंदर्य मन को रिझाने वाला था। उसका एक अन्य भक्त महेंद्र और वो एक दूसरे को आंखों ही आंखों में पसंद करने लगे और पसंद धीरे धीरे प्यार में बदल गई। मुनिया को भी अब इस झूठी देवी माँ के चरित्र से घिन आने लगी थी और एक रात दोनों ने घर से भागने का फैसला किया। दोनों साथ में रुपये पैसे समेटकर गांव बाहर आकर शहर के लिए रवाना हो गए। बस में निश्चित होते हुए महेंद्र को देखकर मुनिया मुस्कुराई और भविष्य के सलोने सपनों में खो गई। शहर पहुंचकर दोनों ने शादी कर ली। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक चला, पर धीरे धीरे महेंद्र के व्यवहार में परिवर्तन आने लगा। वो शराब के नशे का लती हो गया था। घर में रखे सारे पैसे उनसे शराब में उड़ा डाले और मुनिया को फिर देवी बनने के लिए दबाव डालने लगा। अंततः होने वाले बच्चे के भविष्य और घर की दयनीय परिस्थितियों को सोचकर एक बार फिर मुनिया देवी माँ बन गई। बस महेंद्र और मुनिया को छोटा सा नाटक करना पड़ा। बाकी तो देश की जनता के इस अंधविश्वास का फायदा ढोंगी बाबा व देवियों को अच्छे से उठाना आता है। लोगों का जमघट रोज सुबह शाम उसकी सेवा में तत्पर रहने लगा। मुनिया के पुराने अनुभव से उसे अपनी दैवीय शक्तियों का झूठा प्रदर्शन करने में अधिक परेशानी नहीं हुई। वक्त गुजरने लगा और उसके प्रति विश्वास ने लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली। एक रोज एक महिला अपने हाथों में अपनी बच्ची का हाथ थामे मुनिया के सामने आकर खड़ी हुई और गिड़गिड़ा कर बोली, हे देवी माँ, मेरी बच्ची को बचा लो, और जोर जोर से रोने लगी। मुनिया ने कहा, पहले आप शांत हो जाएं। क्या हुआ इस बच्ची को? महिला ने जो कहा उसे सुनकर मुनिया के चेहरे के भाव बदलते चले गए। वो बोली, देवी माँ, मेरे पति मेरी इस फूल सी बच्ची को अपने लालच की आग में झोंकना चाहते हैं। वो इसे देवी बनाकर झूठा प्रचार कर रहे हैं कि मेरी बच्ची में दैवीय शक्तियाँ हैं। आप तो वास्तव में एक देवी हो। कृपा करके मेरी बच्ची के बचपन को बचा लें। मुनिया की आंखों के आगे स्वयं के बचपन से लेकर अभी तक का सारा घटनाक्रम एक फिल्म की तरह गुजरने लगा। उसके साथ भी तो यही हुआ था। कहाँ जी पाई थी वो अपना बचपन? काश उसकी माँ ने बाबूजी के खिलाफ आवाज उठाई होती तो आज उसका जीवन यूं नर्क ना होता जहाँ वो एक कठपुतली है, मालिक ने जब चाहा नचा दिया। क्या है उसका स्वयं का अस्तित्व? ऐसा सोचते हुए उसकी आंखों में बोझ बन रहे आंसू गालों पर लुढ़कते हुए नीचे गिरकर मिट्टी में मिल गए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।